हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके गुरुजी चैनल एसपी जहाँ पे। और मैं आज आप लोग को बहुपद पोलिनोमियल चैप्टर पढ़ाने वाला हूं और बहुत ही अच्छे तरीके से इसके बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करने वाला हूं। तो अगर आप लोगों ने पार्ट मेरा इससे पहले के जितने भी सब पार्ट थे वो अगर नहीं देखे तो वो सारे पार्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वो आप लोग देख लीजिए और उसे समझ लीजिए। आज मैं आप लोगों को पार्ट 1 में, जिसमें कि क्लास 9 का बहुपद चैप्टर है और ये चैप्टर नंबर 3 में है, आज मैं आप लोग को वही बहुपद पॉलिनोमियल बताने वाला हूं और बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं। तो इसमें इस पार्ट में हम लोग सबसे पहले कुछ इसके बेसिक होते हैं, बेसिक कंसेप्ट, वो मैं आप लोग को आज क्लियर करूँगा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एक्सरसाइज के प्रश्न को सॉल्व करेंगे और उससे अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप लोग ये बेसिक कंसेप्ट को समझ लेते हैं, सीख लेते हैं और जान लेते हैं तो आपको चैप्टर के अंदर कहीं से कोई प्रश्न बनाने में कहीं से कोई समस्या नहीं आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसके कंसेप्ट को जानते हैं जो क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आपसे कोई पूछ दे जो बहुपद, आप बोलेंगे जो हम बहुपद चैप्टर बना रहे हैं, आपसे पूछा जाए जो अगर बहुपद कहते किसे हैं, तो बहुपद होता क्या है, तो उसके बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे। देखिए, तो a0 प्लस a1 x1 प्लस a2 x² प्लस a3 x3 x पावर 3 प्लस डैश डैश डैश, इस प्रकार से डैश 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 करके प्लस ए पावर एन और एक्स पावर ए एन इंटू एक्स पावर एन हो। तो इस प्रकार के कोई अगर रूप का कोई बीजीय व्यंजक हो जहां ए एन नॉट इक्वल टू 0 हो तथा एन और ऋणात्मक पूर्णांक हो, तो वो बहुपद कहलाता है। वो क्या कहलाएगा, बहुपद। मैं आप लोग को अभी मतलब समझाऊंगा, आपको केवल और केवल अभी आपके माइंड में 40% ही ब्रेन में जाएगा और ज़्यादा 60% नहीं जाएगा। और जब मैं प्रश्न आप लोगों को एक्सरसाइज के प्रश्न करवाना शुरू कर दूंगा तो ये वो 60% भी आपके दिमाग में चला जाएगा। पहले अच्छे से समझिए, ये देखिए क्या है। देखिए a0 प्लस a1 इंटू x1 एक्स पावर 1 बोल सकते हैं, प्लस a2 और x² प्लस a3 x³ प्लस a4 और एक्स पावर 4 प्लस डैश डैश डैश, इस प्रकार से ए एन और एक्स पावर एन के रूप का अगर कोई बीजीय व्यंजक हो, अगर इस प्रकार के रूप का अगर कोई बीजीय व्यंजक होता है जिसमें कि हमारा ए एन बराबर 0 का नहीं होना चाहिए, ये टर्म जो है हमारा अगर यहाँ पे 0 हो जाए तो ये हमारा क्या करेगा, तो इस टर्म को 0 कर देगा, तो वो फिर बहुपद नहीं हो पाएगा। इसीलिए ये टर्म क्या होना चाहिए, तो 0 नहीं होना चाहिए। और एन और ऋणात्मक पूर्णांक हो, यहाँ पे जो आप लोग पावर देख रहे हैं, ये 2, इस पे पावर 1, इस पे पावर 3, इस पे पावर एन जो है, ये कभी मान ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। इसका मान क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव होना चाहिए। यानी कि आप लोग अगर -3 इस पर नहीं लिख सकते हैं। 3/2 भी ना तो आप और ऋणात्मक लिख सकते हैं और ना ही इसमें आप लोग भिन्न के रूप में जैसे कि 3/2 इस प्रकार से लिख सकते हैं। मैं आप लोग को आगे वो भी बताऊंगा। पहले यहाँ पे आप लोग को समझ लेना है, जो अगर कोई a0 प्लस a1 एक्स पावर 1 प्लस a2 एक्स पावर 2 प्लस a3 इंटू एक्स पावर 3 प्लस डैश डैश ए एन इंटू एक्स पावर एन के रूप का कोई बीजीय व्यंजक जहाँ ए एन नॉट इक्वल टू 0 तथा एन एक और ऋणात्मक पूर्णांक हो, तो इसे हम क्या बोलेंगे, तो बहुपद। आप चलिए बहुपद के कोफिशिएंट यानी कि बहुपद के गुणांक, तो यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हैं a0 a1 a2 x3 डैश डैश ए एन, इस प्रकार के जितने भी टर्म होंगे इस बहुपद में वो सारे हमारे कोफिशिएंट होंगे। बहुपद किसके, ये इस बहुपद के गुणांक होंगे। देखिए यहाँ पे वही a0 a1 a2 डैश डैश ए एन को बहुपद, ये जो बहुपद है इसका a0 a1 x1 पावर 1 a2 इंटू एक्स पावर 2 प्लस a3 इंटू एक्स पावर 3, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, आप लोग को प्लस देना है, प्लस 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 डैश डैश ए एन और इंटू एक्स पावर एन का गुणांक है का ये टर्म जो है, ये टर्म का गुणांक है। इस बहुपद का क्या है, तो गुणांक है। चलिए आप समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू जो क्या होता है, गुणांक नहीं होता। यहाँ पे देखिए मैंने सबसे पहले लिखे हैं जो 4x² प्लस 2x प्लस 6, 4x² प्लस 2x प्लस 6, 4x² प्लस 2x प्लस 6, इस प्रकार से बहुपद रहता है। तो बहुपद क्या होता है, तो बहुपद में आप लोग को ये एक मतलब, वैसे मैं आप लोग को आगे भी बताऊंगा, फिलहाल अभी आप लोग को समझाने के लिए बता देता हूँ। बहुपद हमारा आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, यानी कि लिखा जाता है। आरोही अवरोही क्या होता है सर, आप बोलेंगे सर आरोही अवरोही क्या होता है बहुपद के टर्म में। देखिए पावर के मतलब पावर को हम लोग क्या करते हैं ना, तो आरोही अवरोही क्रम के आधार पे उसको सजाते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 2 पावर है, फिर इस पे पावर 1 पावर है और इस पे 0 पावर है, एक्स पे पावर 0 है। तो ये आप समझ सकते हैं। आप कैसे इस पे एक्स पावर 0 है वो मैं आप लोग को बताता हूँ, देख सकें आप। देखिए 6 है, तो 6 को अगर हम एक्स पावर 0 करते हैं तो इसको क्या लिखेंगे, 6 गुना एक्स पावर 0 का मान होता है 1, 6 को 1 से गुना करेंगे तो 6 ही हो जाता है। तो इसका मान इतना ही निकल के आएगा, इसीलिए इसके पावर में 2 है, इसके पावर में 1 है, इसके पावर में 0 है। तो इस प्रकार आप लोग इसको लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो चलिए आप x² के कोफिशिएंट यानी कि गुणांक को समझते हैं। सब क्या होता है,
एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और गुणांक। एक्स स्क्वायर की गुणांक देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर के टर्म में किससे गुना है, तो एक्स स्क्वायर के टर्म में हम देखते हैं तो 4 से गुना है, तो ये इसके क्या हो जाएंगे, तो कोफिशिएंट हो जाएंगे। 4 क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब हमें एक्स का गुणांक निकालना है, तो एक्स का गुणांक क्या हो जाएगा, तो एक्स के पीछे में देखेंगे किस संख्या से गुना है, 2x है। 2x का मतलब क्या हुआ, 2 को x से गुना है, तो x को किससे गुना है, तो 2 से, तो वही x का गुणांक यानी कि 2 का लिखना है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे बहुपद का घात समझते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि बहुपद को घात अगर पूछ दे, कोई बहुपद दे दिया जाए और हमसे पूछा जाए इसमें बहुपद का घात कितना होगा, नहीं होगा, वो मैं आप लोग को बताऊँ। देखिए, चर a से z के महत्तम घात को बहुपद का घातांक कहते हैं। आप देखिए चर क्या होता है, चर तो आप लोग जानते ही होंगे, चर और अचर। तो चर क्या होता है, ए से लेकर जेड तक जितने भी प्रकार के हमारे लेटर्स होते हैं वो सारे चर होते हैं, और 1 से लेकर और जितने भी नंबर्स होते हैं वो हमारे अचर होते हैं। तो वही पे उसी का मैंने यहाँ पे जिक्र किया हूँ, जो चर ए टू जेड के महत्तम घात, महत्तम मतलब अधिकतम जितने भी घात हो वो हमारे चर हो जाएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए 3x² + 5x + 6 है। इसमें अगर आपसे पूछे जो बहुपद का घात कितना होगा, तो बहुपद का घात कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए सबसे अधिक इस पे पावर में 2 है, इसके पावर में 1 है, इसके पावर में x पे पावर 0 है। मैंने अभी बताया आप लोग को, जिसके पावर में x पे पावर कितना होता है, 0 होता है। तो सबसे अधिक घात 2 है, तो इसका बहुपद का घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे समझिए 3t पे पावर q + t² - 2t + 6। तो इसमें देखते हैं तो पावर 3 है, 2 है, 1 है और 0 है, तो सबसे बड़ा पावर 3 है मेरा, तो 3 ले लेंगे। तो पॉलिनोमियल ऑफ यानी कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, आप बहुपदों का घातांक यानी कि घात आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग समझने वाले हैं बहुपदों का संकेत। वैसे आप लोग को यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, मैं फिर भी आप लोग को पढ़ के समझा देता हूँ, बता देता हूँ, तो आप लोग उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। और ये आप लोग को लिखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर लिख लेते हैं तब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बहुपद का संकेत, चर x के बहुपद को, अगर कोई बहुपद x के टर्म में है यानी कि इस प्रकार से लिखा हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो x का बहुपद बोले यानी कि x चर वाले बहुपद बोलेंगे, ठीक है ना। तो अगर x चर में, तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, तो वो उसी का संकेत यहाँ पे देख सकते हैं, सिंबल ऑफ पॉलिनोमियल, यानी चर x के बहुपद को px, qx, rx, sx तथा fx आदि से सूचित किया जा सकता है। इस प्रकार के आप लोग को कोई और नाम भी ले सकते हैं। तो बहुपद का संकेत भी आप समझ गए होंगे। अब हम लोग समझने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि बहुपद का वर्गीकरण, और उसमें भी पद के आधार पे, हम घात के आधार पे भी करेंगे और पद के आधार पे भी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझने वाले हैं पद के आधार पे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि कितने प्रकार टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, पद के आधार पे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल कितने प्रकार के बहुपद के पद के आधार पे होते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे एक पदी बहुपद, मोनोमियल बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल बहुपद, यानी कि एक पद वाले बहुपद को हम क्या बोलते हैं, एक पदी बहुपद। जिसमें एक पद हो वो हमारा एक पदी बहुपद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल 2x², इसमें कितने पद है आप गिनती कीजिए, तो एक, इसमें एक, इसमें एक, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, मतलब केवल और केवल एक संख्या होना चाहिए, संख्या नहीं, आप चर अचर भी मिला हो सकता है, इसमें आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार के जितने भी टर्म होंगे वो क्या हो जाएंगे, हमारे एक पदी बहुपद। और इसमें घात से हमारा कोई मतलब नहीं रहेगा, यहाँ पे पावर 2 रहे या 4 रहे या 6 रहे, ये मैटर नहीं करता है। मैटर करता है हमारा जो इसमें कितने टर्म है, टर्म की संख्या कितने हैं, ओके ना। अब देखिए आप समझने वाले हैं द्विपदी बहुपद, सारे समझेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। द्विपदी बहुपद यानी कि बाइनोमियल बहुपद। तो बाइनोमियल क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे तो 2 पद वाले बहुपद, जिसमें 2 पद हो, 2 टर्म हो, बहुपद को हम क्या कहते हैं, द्विपदी बहुपद कहते हैं। जिसमें 2 टर्म हो उसे हम द्विपदी बहुपद कहते हैं। आप फॉर एग्जांपल देखिए तो 3x² 5, इसमें कितने टर्म है, एक टर्म ये हुआ, एक टर्म ये हुआ, 2 टर्म, इसमें भी एक टर्म और एक टर्म। और मैटर नहीं करता है पावर, इसके घात, इट डजंट मैटर, यानी कि वो मैटर नहीं करता है जो कितने पावर है या नहीं है, वो 4 हो, 6 हो, 10 हो, 100 हो, मतलब वो मैटर नहीं करता है। मैटर करता है उसके टर्म यानी कि पद। देख सकते हैं यहाँ पे भी 1 और 2 टर्म, 2 टर्म है, इसके भी 1 और 2 टर्म है, यानी कि ये 2 पदी बहुपद होगा। तो इस प्रकार से अगर आपसे एग्जाम में पूछे, यानी कि इस प्रकार से कोई संख्या दे दे, मान लेते हैं एक एग्जाम्पल में 3x -2 दे दे, तो ये पूछा जाए आपसे ये कौन सा बहुपद है, तो आप देखते ही समझ जाएंगे जो एक पद और 2 पद यानी कि 2 पदी बहुपद है। तो इस प्रकार से आप लोग, और आपसे के प्रश्न में आगे में एक्सरसाइज में है भी इस प्रकार के प्रश्न मैं आप लोग को बताऊंगा भी, तो फिर अच्छे से समझेंगे वहाँ पर भी। अब देखिए त्रिपदी बहुपद यानी कि ऐसा बहुपद, ट्रिनोमियल यानी कि ऐसा बहुपद जिसमें 3 पद हो, ऐसा बहुपद जिसमें 3 पद हो क्या कहलाता है, तो त्रिपदी बहुपद कहलाता है। इस बहुपद को हमको लोग त्रिपदी बहुपद कहते हैं, और उसमें 3 टर्म होंगे, ये आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि
1 टर्म, 2 टर्म और 3 टर्म, यानी 1 2 3 3 पद त्रिपदी, 1 2 3 त्रिपदी बहुपद हो जाएगा इस प्रकार से। हाँ, और वो एक साथ रहना चाहिए। अब ऐसा नहीं जो हम इस प्रकार से इसको 2x 3x और 6x करके लिख देंगे तो वो हमारा त्रिपदी बहुपद हो जाएगा, नहीं, वो एक दूसरे से जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक त्रिपदी बहुपद तक आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, इसमें कहीं से कोई आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब चलिए हम लोग इससे आगे भी समझेंगे अभी, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, और इसे नोट करने के बाद मैं आप लोग को इसे आगे, अभी तो हम लोग पद के आधार पर समझे, अब घातों के आधार पर कितने होते हैं वो सारे भी समझेंगे और उसे भी समझने का प्रयास करेंगे। तो फिलहाल आप लोग इतना इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग समझते हैं घातों के अनुसार बहुपद के प्रकार। अभी मैंने आप लोगों को बताया जो पद के आधार पे बहुपद के कितने प्रकार होते हैं और नहीं होते हैं। अब मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं जो घातों के अनुसार बहुपद के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू इट्स डिग्री, यानी कि डिग्री यानी कि घातों के आधार पर पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद के प्रकार। देखिए, सबसे पहले हम बात करने वाले एक घातीय बहुपद या रेखिक बहुपद। अब इसको आप लोग एक घातीय बहुपद भी बोल सकते हैं या रेखिक बहुपद भी बोल सकते हैं। तो क्या होता है एक घातीय बहुपद या रेखिक बहुपद? देखिए, एक घात वाला बहुपद को हम लोग एक घातीय बहुपद कहते हैं, जिसमें एक घात हो, जिसके पावर में एक हो, वो होगा एक घातीय बहुपद। तो हमारा मतलब अलजेब्रा में क्या होता है ना, तो एक ऊपर में लिखा नहीं जाता है। तो जैसे कि इस प्रकार से संख्या, जैसे कि 4x 5x x - 2 2x + 6, इस सभी के अगर ऊपर अगर हम घातों का बात करें तो इसके ऊपर में भी एक है, कुछ नहीं है तो एक है, इसके ऊपर में भी कुछ नहीं है तो एक है, और इस x के ऊपर में भी एक है, और इस 2x के ऊपर में भी एक है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा एक घात वाला बहुपद, यानी कि रैखिक बहुपद भी बोल सकते हैं इसे आप लोग, या एक घातीय बहुपद भी बोल सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये घातीय बहुपद आपको क्लियर हो गया होगा। और इसमें हमें टर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसमें 2 पद हो या 3 पद हो। आप लोग देख सकते हैं उसमें एक पद वाले बहुपद में हम एक पद लिए थे और घाते अनेक सारा लिए थे, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो हम पद, इस एक घातीय बहुपद में हमारा घात एक है सब में, लेकिन टर्म देखेंगे तो यहाँ पे 2 पद है, यहाँ पे भी 2 पद है और यहाँ पे एक पद भी है। तो ये 2 पद वाला भी हो सकता है और एक पद वाला भी हो सकता है। तो ये आप लोग को इस प्रकार से समझ लेना है। अब चलिए हम लोग द्विघातीय बहुपद समझते हैं, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? तो 2 घात वाला बहुपद को द्विघातीय बहुपद कहते हैं। 2 घात वाला यानी कि जिसके घात में पावर में 2 हो। तो जैसे कि 2x² + 6x + 12, यहाँ पे देख लेंगे तो बहुपद का घात कितना है? 2। उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे तो 9x² में बहुपद का घात कितना है? x²। यहाँ x² में बहुपद का घात कितना है? तो 2। तो ये क्या हो गया? तो ये मेरा द्विघातीय बहुपद हो गया। तो ये आप लोग को समझ, अगर पावर मेरा 2 हो, अगर पावर क्या होना चाहिए? 2 हो, तो वो क्या हो जाएगा? द्विघातीय बहुपद। यहाँ पे x² - 5 भी द्विघातीय बहुपद होगा। इस प्रकार से ढेर सारे एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं। आशा करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग त्रिघातीय बहुपद को समझने वाले। त्रिघातीय बहुपद यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो 3 घात वाला बहुपद को त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। देखिए, जब तक आप लोगों का बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप प्रत्येक प्रश्न को नहीं बना पाएंगे। अगर बना भी लेते हैं तो आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा, और आपका कंसेप्ट जब क्लियर हो जाएगा तो आप लोग दूसरे बच्चों को भी पढ़ाएंगे तो आप लोग को भी अच्छा लगेगा पढ़ाने में। क्यों? क्योंकि आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर रहेगा। और मैं आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से विश्वास दिलाता हूँ कि मैथ्स में, साइंस में या किसी और सब्जेक्ट में आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। तो हम लोग त्रिघातीय बहुपद पे थे क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी कि 3 घात वाला बहुपद त्रिघातीय बहुपद कहलाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 5x³ 2x³ - 4 x³ - x² + x + 6, इस प्रकार के जितने भी संख्या होंगे वो त्रिघातीय बहुपद हो जाएंगे। अब यहाँ पे शून्य बहुपद यानी कि 0 पॉलिनोमियल। तो 0 पॉलिनोमियल क्या होता है? तो यदि किसी बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो तो वह क्या हो जाएगा? शून्य बहुपद कहलाएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, अब इसमें गुणांक, अभी मैंने आप लोगों को इससे पहले ही अभी तुरंत इससे पीछे बताया हूँ जो कोफिशिएंट यानी कि गुणांक, बहुपद का गुणांक क्या होता है? तो किसी चर में जिस संख्या से गुना रहता है वो उसका गुणांक हो जाता है। तो इस x में किससे गुना है? 0 से। इस x² में 0 से, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे भी x पर 0 है, लेकिन उसमें किससे गुना है? तो 0 से। तो ये क्या हो जाएगा मेरा? तो शून्य बहुपद हो जाएगा। 0 यानी कि किसी बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो तो वह शून्य बहुपद कहलाएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे आप लोग को दिखाई पड़ने में थोड़ा कठिनाई होता होगा, मैं आप लोग को पढ़ के अच्छे से बता देता हूँ। देखिए, शून्य बहुपद का घात अपरिभाषित होता है। यहाँ पे लिखा है जो शून्य बहुपद का घात क्या होता है? अपरिभाषित होता है। ये आपको याद रखना है, जो शून्य बहुपद का घात क्या होता है? अपरिभाषित। और अचर बहुपद का घात शून्य होता है। अचर बहुपद क्या हो जाएगा? अचर बहुपद जैसे कि मान लीजिए 5, तो ये क्या हो गया? अचर बहुपद। इसमें x पे यहाँ पे देखेंगे तो हम इसे 5
गुना एक्स टू द पावर 0 भी लिख सकते हैं। यानी कि क्यों ऐसा कि हम 5 को एक्स पे पावर 0 से एक्स पे पावर 0 का वैल्यू 1 होता है। किसी भी संख्या के ऊपर अगर 0 हो तो उसका मान 1 होता है, और 1 को किसी भी संख्या से गुना कीजिए तो वो परिवर्तन नहीं होता है, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो 5 को जब आप लोग 1 से मल्टीपल कीजिएगा तो 5 ही आएगा। तो ये अंडरस्टूड बात है, तो ये आप लोग समझ गए होंगे। तो इसमें एक्स में पावर कितना है 0, वही मैंने यहाँ पे लिखा है, जो अचर बहुपद का घात क्या होता है 0 होता है। और ये बहुत बार आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ तक कि आप लोग क्लास 9th में पढ़ रहे हैं, आपको बहुपद में क्लास 10th में भी पढ़ाऊँगा, उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स लिखवाऊंगा और इससे कुछ ज़्यादा होगा। अगर फिलहाल ये इतना आपको याद रख लेते हैं तो 2 ही 3 पॉइंट या 4 पॉइंट बचे होते हैं क्लास 10th में, जो आपको याद करना पड़ेगा। बस आप लोग को इससे ज़्यादा याद नहीं करना पड़ेगा। तो फिलहाल आप लोग इतना ज़रूर याद कर लीजिए, क्योंकि क्लास 10th में इसी से सारे प्रश्न आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाएगा और समझा मतलब बनाने के लिए कहा जाएगा। अब मानक रूप या व्यापक रूप समझते हैं। मानक रूप क्या होता है, तो मान लीजिए रैखिक बहुपद का, तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा, तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होगा ax प्लस बी। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा ax प्लस बी। और द्विघातीय बहुपद का मानक रूप क्या हो जाएगा, मानक रूप या व्यापक रूप क्या हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और इसके अगर रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी हो सकती है, अधिकतम 1 हो सकती है। और द्विघातीय बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 हो सकती है। और त्रिघातीय बहुपद का मानक रूप देखिए या व्यापक रूप ax क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इस प्रकार के कोई टर्म में, यानी कि इस प्रकार के कोई बहुपद में हो तो उसे आप देखते ही बोल सकते हैं वो त्रिघातीय बहुपद है। कोई भी त्रिघातीय बहुपद इस प्रकार के मतलब टर्म में पोजीशन में रहता है। और इसके शून्यकों की संख्या का अगर बात करें तो 3 होगा। तो ये सारे शून्यकों की संख्या हम क्लास 10th में सीखेंगे और समझेंगे। फिलहाल हम लोग इतना ही समझेंगे इसमें, जो व्यापक रूप क्या होता है, और द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए रैखिक बहुपद का शून्यक, यानी कि रैखिक बहुपद ax प्लस बी का शून्य क्या होता है, x बराबर माइनस बी बाई ए। ये आपको याद रख लेना है, क्योंकि अगर याद रखते हैं तो आपको तुरंत ही बन जाएगा और आपके सारे प्रश्न भी सॉल्व हो जाएंगे। x बराबर माइनस बी बाई ए होता है, ठीक है। द्विघातीय बहुपद का क्या होता है शून्य, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का शून्य। फिलहाल ये आप लोगों को क्लास 10th में देखने को मिलेगा, इस चैप्टर के अंदर नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी मैं ये दोनों बात आप लोगों के लिए इंक्लूड कर दिया, जो समझने में आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम ना हो। द्विघातीय बहुपद का शून्य निकालने के लिए आपको x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। और द्विघातीय बहुपद का मैंने अभी यही आप लोग को जिक्र किया, जिसके 2 शून्यक होते हैं, एक शून्यक अल्फा होते हैं, एक शून्यक बीटा होते हैं। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, तो अल्फा बराबर क्या होता है, तो यहाँ पे प्लस माइनस है, तो एक में प्लस ले लेंगे और एक में माइनस ले लेंगे। तो माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a अल्फा बराबर, और बीटा बराबर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ये हो जाएगा उसका बीटा का मान। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, हम कैसे पहचानेंगे कि कौन कौन सी संख्या मतलब कौन कौन बहुपद में है और कौन कौन बहुपद में नहीं है। और ये आपको क्लास 9th हो क्लास 10th हो, अगर एग्जाम में प्रश्न आएंगे बहुपद से तो इस टॉपिक से, यानी कि ये प्रश्न आप लोगों को ज़रूर देखने को मिल जाएंगे। 1 से 2 प्रश्न आपको बिल्कुल ही रहेगा, जो कौन बहुपद में है और कौन बहुपद में नहीं है, चाहे वो क्लास 9 हो या क्लास 10th हो, दोनों के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए समझते हैं। अगर किसी भी संख्या के पावर में ऋणात्मक मान हो, संख्या जैसे कि -2 -3, तो यहाँ पे आप जब देखेंगे तो इसका मान x -2 है, तो ये बहुपद नहीं होगा, ये मेरा बहुपद नहीं होगा। तो कौन सा बहुपद होगा, नहीं है होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर प्लस मान होता तो वो बहुपद होता है। यहाँ पे x पर पावर 2 है, ये देखिए x नीचे में है, तो जब ये x ऊपर जाएगा तो घातांक के रूल के अनुसार इसके पावर में -1 हो जाएगा, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। ये यहाँ पे इसके लिए हम बहुपद नहीं होगा ये लिखे। अब देखिए कोई भी संख्या अगर रूट के अंदर हो, संख्या नहीं चर, कोई भी चर अगर बहुपद का कोई भी चर रूट में हो तो वो भी बहुपद नहीं होगा। अब देखिए पावर क्या है, तो हमारा केवल और केवल अगर पावर मान लीजिए प्राकृत संख्या हो, तो प्राकृत संख्या हो तो उसमें भी निगेटिव नहीं होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, तो वो संख्या मेरा मतलब वो बहुपद होगा, नहीं तो कोई दूसरा बहुपद नहीं हो सकता। जैसे कि यहाँ पे 3/2 मेरा बहुपद मतलब प्राकृत संख्या नहीं है, ये क्या है तो भिन्न है, तो भिन्न के रूप में है, तो ये भी मेरा बहुपद नहीं होगा। इस प्रकार से दशमलव में है तो ये भी बहुपद नहीं होगा। और यहाँ पे x², इस x को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस आ जाएगा, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। और ये प्रश्न x² प्लस 1/x कितने बार आपके एग्जामों में पूछा गया, आप लोग प्रश्न उल्टा के देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ इस पार्ट में हम लोग इतना ही करने वाले हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ऐसे कुछ
यानी कि आप डायरेक्टली चैप्टर के सवाल को सॉल्व करेंगे और उसे समझने का प्रयास करेंगे। तो फिलहाल आज के क्लास में हम लोग इतना ही करने वाले हैं। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा जितना हो सके, और आप लोग शेयर कीजिएगा। और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो धन्यवाद दोस्त, इस पार्ट में हम लोग इतना ही करने वाले हैं। अगर आप लोग को कैसा लगा नहीं लगा ये जरूर आप लोग कमेंट कीजिए, क्योंकि गुरु का भी मोटिवेशनल होता है। जो आपको कैसा लग रहा है मैं बताता हूँ तो वो अच्छा लग रहा है या समझ में आ रहा है या कहीं से कोई प्रॉब्लम है। तो धन्यवाद, इस पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे।